हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के बारे में देखने वाले हैं। किस तरीके से ये टेक्निक करी जाती है, किस चीज़ के लिए होती है, हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। अगर हम देखें, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो है वो एक सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें हम बेसिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं दोस्तों कि अगर मेरे पास कोई भी एक पेशेंट है, उसका सीरम अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो इस सीरम में दोस्तों कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर XYZ कोई भी पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी में से मैंने सीरम निकाला। अब ये जो सीरम है इसके पास एंटीबॉडी है या नहीं है प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है कि ये पेशेंट जो है वो किसी डिजीज से ना शायद अफेक्टेड था, आई एम नॉट श्योर। अगर वो किसी डिजीज से अफेक्टेड था तो उसकी बॉडी हो सकता है एंटीबॉडी बना रही हो, और अब मैं इस एंटीबॉडी का ही डिटेक्शन करना चाहती हूँ कि ये जो पेशेंट है इसकी बॉडी में एंटीबॉडी है या नहीं है। बस इसी चीज के बारे में मैं देखना चाहती हूँ। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हम यहाँ पर क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि हमें टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाए। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमारे इम्यून सिस्टम के नॉर्मल पार्ट होते हैं, इनको लीवर सिंथेसाइज करता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं अलग अलग पाथवे चलाते हैं, जिनमें से हम क्लासिकल पाथवे के बारे में देखते हैं। क्लासिकल पाथवे बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आता है और इस बैक्टीरिया के पास यहाँ पर एंटीबॉडी अगर आके बाइंड हो जाता है तो इसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आते हैं, और ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं इस बैक्टीरिया को किल करवाने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इतने सारे पोर्स क्रिएट कर देंगे कि ये जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिकली बेसिक मैं आपको बता रही हूँ कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो करते क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो उसके ऊपर अगर एंटीबॉडी आके बाइंड होती है तो उसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ जाते हैं, और ये जो बैक्टीरिया इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया वो ऑब्वियस सी बात है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बेसिक है। बस इसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को मैं यहाँ पर यूज करती हूँ। इसे फिक्सेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें फिक्स हो जाती है चीजें। कहने का क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अगर हम इस कंडीशन में देखें तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले किसी भी पेशेंट की बॉडी में सीरम लिया। अब मुझे नहीं पता कि ये जो पर्सन था वो एंटीबॉडी से अफेक्टेड था नहीं था, आई डोंट नो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसके सीरम को डाल दिया। इसके सीरम को बहुत अच्छे से मैंने ट्रीट किया ताकि यहाँ पर इसकी बॉडी के कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारे साथ ना आए। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छे से ट्रीट करना है ताकि इसकी बॉडी की जो सीरम है उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ना आए। मैंने ट्रीट कर दिया, मैंने इसको डाल दिया। अब जिस भी एंटीबॉडी को चेक कर रही हूं मैं उसके खिलाफ मैंने यहाँ पर एंटीजन को पुट कर दिया है। अगर यहाँ पर इसकी बॉडी में, इसके सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो इस एंटीजन के साथ पेयर कर लेगी। इस एंटीजन के साथ पेयर कर लेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर यहाँ पर सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आके बाइंड कर जाएंगे। अगर यहाँ पर सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ गए तो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कंज्यूम हो गए। सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो फिक्स्ड हो चुके हैं, वो यहाँ पर फ्यूज हो चुके हैं। ये सबसे पहले मेरा स्टेप 1 है। ये स्टेप 1 सबसे पहले मैं करूंगी। अब स्टेप 2 में मैं यहाँ पर क्या करूंगी, स्टेप 2 में मैं सेम टेस्ट ट्यूब में एक और चीज ऐड कर दूंगी। एक और चीज यहाँ पर ये रहेगी कि मैं इसमें शीप के आरबीसी को ऐड कर दूंगी। अब मैं जब शीप के आरबीसी को ऐड कर रही हूँ दोस्तों, तो इस कंडीशन में मैं स्पेशल क्या करूंगी, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मेरे पास शीप का आरबीसी है। इस शीप के आरबीसी के ऊपर मैं यहाँ पर एंटी शीप आरबीसी एंटीबॉडीज को लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर इस शीप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इस शीप की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसके कोई प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स के खिलाफ मैंने यहाँ पर एंटीबॉडी अटैच कर दिया, तो इसको मैं बोलती हूँ एंटी आरबीसी एंटीबॉडी। अब जब मैं एंटी आरबीसी एंटीबॉडी इस आरबीसी के ऊपर अटैच कर दी है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, इसको इस टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगी। अब जब मैं इसको इस टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगी तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या हुआ, इस कंडीशन में कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में नॉर्मली जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अवेलेबल होने चाहिए थे वो हो नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर बिजी हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आरबीसी जो है वो नॉर्मल रहेगा। अगर इस कंडीशन में आरबीसी नॉर्मल होगा, आरबीसी पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, और इसकी वजह से सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यूज हो गए, और इसकी वजह से जो आरबीसी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आरबीसी को कुछ भी नहीं हुआ।
वहीं मैं आपको दूसरी कंडीशन समझाती हूँ कि मैंने वंस अगेन यहाँ पर पेशेंट लिया, यहाँ पर पेशेंट की बॉडी में सीरम में एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट थी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। इस कंडीशन में मैंने सीरम डाला, इस कंडीशन में मैंने एंटीजन डाला। अब यहाँ पर कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो इस कंडीशन में जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है वो फ्री रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बोलेंगे कि भाई मैम हम तो फ्री हैं, हम तो बिल्कुल फ्री बैठे हैं यहाँ पर, वो फ्री है। तो ये हो जाएगा मेरा स्टेप 1। अब मैं स्टेप 2 में क्या करूंगी, इसी सेम टेस्ट ट्यूब में मैं वंस अगेन वही आरबीसी डालूंगी और इन आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इन आरबीसी के ऊपर सेम एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। जब यहां पर मैंने इनको इधर पुट किया दोस्तों, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो यहां पर इसके ऊपर आके बाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है वो यहां पर समझेंगे कि हाँ भाई हमारी जो एंटीबॉडी है वो किसी सेल के ऊपर जाके बाइंड हो रखी है, तो इस सेल को किल करना है। तो इस कंडीशन में यहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो आके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से इस आरबीसी में बहुत सारे पोर्स बन जाएंगे और इस आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाएगा। यानी कि ये जो आरबीसी है ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इनका लाइसिस हो जाएगा। अगर इनका लाइसिस हो जाता है इसका मतलब यहाँ पर इस पेशेंट की बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पर आरबीसी का हीमोलाइसिस हो गया। तो हमें फाइनली क्या देखना है कि आरबीसी का हीमोलाइसिस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आरबीसी का हीमोलाइसिस हो गया है तो इसका मतलब जो हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस था वो नेगेटिव आया है, सीएफटी वो नेगेटिव है। सीएफटी नेगेटिव का मतलब ये जो पेशेंट है इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये पेशेंट उस डिजीज से शायद अफेक्टेड ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास पॉजिटिव सीएफटी आ गया है तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पेशेंट है इसकी बॉडी में सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट था, इसकी वजह से आरबीसी के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नहीं बचा और इसकी वजह से जो आरबीसी है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रेजेंट है। आप इसी चीज को यहाँ पर भी देख सकते हो और ये सारी चीजें आप रीड भी कर सकते हो। इसी चीज को यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सबसे पहले सीरम लिया, सीरम को हमने हीट कर दिया ताकि यहाँ पे जो पेशेंट के खुद के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एंटीजन ऐड किया। अब ये जो एंटीजन है ये पेशेंट के सीरम की एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। उसके ऊपर मैंने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी ऐड कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पर आके बाइंड हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में जब मैं सेंसिटाइज शीप की आरबीसी डालती हूँ तो सेंसिटाइज शीप की आरबीसी के लिए इनफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये जो आरबीसी है ये बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, इसमें कोई हीमोलाइसिस नहीं होगी। वहीं अगर यहाँ पर हीमोलाइसिस हो जाती है इस केस में, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फ्री अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर हीमोलाइसिस हो गई। इसी चीज को आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पेशेंट में सिफिलिस चेक कर रही हूँ कि सिफिलिस की एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस कंडीशन में मैंने पेशेंट का सीरम लिया, पेशेंट के सीरम में मैं एंटीबॉडी को खोज कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने एंटीजन डाला, एंटीजन डालने के बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है डाल दिए। उसके बाद फिर मैंने पूरा रिएक्शन थोड़ी देर होने दिया, उसके बाद मैंने शीप की आरबीसी डाली। उसके बाद ये जो आरबीसी है वो सेंसिटाइज्ड आरबीसी है, यानी कि उसके ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अगर इस आरबीसी के ऊपर बाइंड हो जाते हैं और इसका हीमोलाइसिस करवा देते हैं, मतलब पेशेंट की बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं था। लेकिन अगर ये हीमोलाइसिस नहीं होती मतलब पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट थे। इस तरीके से हम इस स्टेप को करते हैं। आप चाहे तो आप ये बेसिक देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से पूरे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वन बाय वन, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9। ये सारे के सारे यहाँ पर जो सामने वाला सेल है, कोई बैक्टीरिया सेल है या फिर आरबीसी का सेल है, इसमें इस तरीके से पोर्स क्रिएट करते हैं और इन पोर्स की वजह से सेल जो है उसकी लाइसिस हो जाती है, सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारी बॉडी में इन टोटल 30 टाइप के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 30 तरीके के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये आप यहाँ पे वन सेकेंड देख सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीएफटी की। पॉजिटिव किस कंडीशन में आएगा और नेगेटिव किस कंडीशन में आएगा। पॉजिटिव उस कंडीशन में आएगा जब कोई हीमोलाइसिस नहीं हुआ और नेगेटिव उस कंडीशन में आएगा जब हीमोलाइसिस हो गया है। दोस्तों आप ये स्लाइड्स भी देख सकते हो, रियल स्लाइड्स देख सकते हो, इनमें कोई कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई हीमोलाइसिस नहीं हुआ, मतलब ये सारे के सारे जो है कैसे हैं, पॉजिटिव है। वही इनमें जो है यहाँ पर इनमें इसमें और इसमें जो है हीमोलाइसिस हो गया, आरबीसी जो है वो टूट गए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसमें हमें हेमोलाइसिस दिख रही है, तो नेगेटिव रिजल्ट आया है।
इसको आप बहुत सारी चीज़ों के लिए देख सकते हो, सिफिलिस के लिए देख सकते हो, बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए देख सकते हो, वायरल इन्फेक्शन के लिए देख सकते हो, फंगल इन्फेक्शन के लिए देख सकते हो। यानी कि उन सब इन्फेक्शंस के लिए देख सकते हो, जिस भी केस में एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, उन सब कंडीशंस के लिए आप ये चीज़ देख सकते हो। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज के बारे में पता लगा सकते हैं कि कोई भी पेशेंट में ये एंटीबॉडी है या नहीं है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस ऐसी है कि एक तो बहुत लेबर इंटेंसिव वर्क है। इसमें आपको फ्रेश आरबीसीज चाहिए होते हैं, आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स चाहिए होता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो आप गिनी पिग से लेते हो, तो वो भी आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए, आरबीसी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन चाहिए, जो कि हाईली सेंसिटिव तो होते ही हैं, लेकिन उसमें अगर आपने धीरे-धीरे अगर लंबे टाइम तक रखा, तो वो अपनी सेंसिटिविटी लॉस करते जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये इसके कुछ लिमिटेशंस भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये टेक्निक थी, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वंस अगेन दोस्तों, बंसल बायोलॉजी पे सीएसआई नेट, आईआईटी जैम, गेट, गैटबी, टीआईएफआर, सीयूईटी, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है, आप बंसल बायोलॉजी पे डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला मैं कौन सा वीडियो अपलोड करूं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स मुझसे पढ़ने हैं या फिर किसी चीज़ों के बारे में जानना है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। Wish you all the very best, guys. Take care of yourself. Bye bye.